जय श्री कृष्ण आप सभी को। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो आपको बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी पर्सन स्टडी टेबल पर मान लीजिए आपको ये बता रहा है कि एक टेबल लैंप है और किसी ऐसे व्यक्ति को आपको बताना है उसके बारे में जिसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि टेबल के ऊपर टेबल लैंप कहाँ पर किस जगह पर रखा हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फिगर का भी हेल्प लेना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा जो होता है लाइन बाय लाइन आपको बताना है कि कैसे लिखेंगे। वो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस तरीके से अपना लिख लेंगे, जिसमें एक टेबल बना लेंगे और टेबल पे क्या होगा, ये टेबल लैंप टेबल पे है। और फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वी विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन टेबल एज फॉलोइंग। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। स्टेप्स की जगह पर आप रोमन जो नंबर होता है उसमें 1 2 लिखो, या फिर अल्फ़ाबेटिकल लेटर में 1 A B लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट में हम लिखेंगे द लैम्प इज़, यहाँ से हम मान लेते हैं ये लैंप की जो इसके बीच की डिस्टेंस है, यहाँ से इसकी ये जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे द लैंप इज़। अभी इसका नाम दे देंगे सबका, क्या करेंगे सबका नाम दे देंगे। तो वैसे ही आप ये भी बोल सकते हो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये आप लिख सकते हो द लैंप इज़ 3 सेंटीमीटर फार फ्रॉम वेस्ट, आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन नाम दे दोगे सबका तो आपके लिए और अच्छा रह जाएगा। तो A B और इसको हम C दे देते हैं और इसको D दे देते हैं। अब देखिए हम लिख सकते हैं द लैम्प इज़ 3 सेंटीमीटर फार फ्रॉम A B, फार फ्रॉम A B। तो आप ऐसे लिख सकते हो द लैम्प इज़, यहाँ पर कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो आप लिख दो 3 सेंटीमीटर फार फ्रॉम साइड ए बी, यानी कि ए बी से ये क्या है 3 सेंटीमीटर दूर है। अब बोलोगे सर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर क्या माने, कुछ भी, तो कुछ भी मान सकते हो आप। यहाँ पर आपको डिटरमाइन करके नहीं दिया गया है कि इतना ही सेंटीमीटर दूर है, आप अपने तरीके से कुछ भी मान सकते हो। तो ये 3 सेंटीमीटर दूर है। तो अब आप सोचो कि कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा जाना और 3 सेंटीमीटर आगे तक जाएगा तो यहाँ पर भी जा सकता है, ज़रूरी थोड़ी है यहाँ यहीं पर जाएगा। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर है। लेट मान लो कि ये इसका दोगुना होगा, यहाँ तक आएगा और यहाँ तक जाएगा, तो इसका दोगुना हो जाएगा। तो इसे 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे सेकेंड स्टेप में वही चीज़, द लैम्प इज 6 सेंटीमीटर फार फ्रॉम साइड, ये वाला साइड BD, साइड BD, यहाँ पर BD लिख देते हैं BD। 2 चीज़ क्लियर कर दिया आपने। लास्ट में ये लिखने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपके लिए समझना आसान होगा। कोऑर्डिनेट वैल्यू हमें निकालना होता है। जब इस तरीके की ग्राफिकल कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालना है। तो कोऑर्डिनेट वैल्यू में सबसे पहले वर्टिकल जो वैल्यू होता है उसको लिखते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल वैल्यू लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल वो होता है वो लाइन जो पड़ी रहती है ज़मीन पे या लंबी पड़ी रहेगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो खड़ी होती है तो वो होती है वर्टिकल लाइन। तो अब हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैंप। लैंप का कोऑर्डिनेशन हम ये बता सकते हैं 3 सेंटीमीटर है वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली इसकी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। कैसे, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैंप इक्वल टू, आपको लिखना है पहले वर्टिकल वैल्यू लिखना है। तो वर्टिकल वैल्यू यानी कि जो खड़ी लाइन रहती है उसे वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर दीजिए, और हॉरिजॉन्टल वैल्यू 6 है तो कॉमा दे के 6 दे दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। इसमें बोल रहा है सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी के पास क्या है, 2 रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी मतलब पूरे शहर के सेंटर में वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये 2 रोड जो हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ साउथ का मतलब आप जान लीजिए कि नॉर्थ साउथ कहने का मतलब हुआ कि मैं ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर, देखिए ऊपर नीचे ये जो चलता है ना, ये नॉर्थ साउथ होता है, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ। ईस्ट वेस्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ वाला जो होता है वे वेस्ट होता है और इधर वाला ईस्ट होता है। तो इस तरीके से ये रोड चल रहे हैं। आगे पढ़िए इसके बारे में।
इसके बारे में जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ऑल द अदर सीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रूट्स आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, यानी कि 5 सड़कें हैं। नॉर्थ साउथ में ऐसे करके 5 सड़कें हैं और ईस्ट वेस्ट में भी ऐसे ऐसे करके 5 सड़कें हैं इन ईच डायरेक्शन। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इजकल टू 200 सेंटीमीटर, ये आपका स्केल दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर को आपको 200 मीटर मानना है, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानना है। स्केल आप जानते होंगे कि मतलब एक पैमाना होता है जो आपको बता जी दिया जाता है पहले। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। ठीक है, अब समझ गए आप। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5-5 रोड आपको बनाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट direction meet at some crossing, then we will call the cross street 2-5 using the convention find। इसमें 2 चीज़, पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताता देता हूँ। सवाल में आपको बताया गया था कि शहर के बीच में एक सड़क कैसे जा रहा है, तो एक ये नॉर्थ साउथ चलेगा तो ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इस तरफ वेस्ट होता है और इस तरफ ईस्ट होता है। तो नॉर्थ साउथ चलेगा और वेस्ट ईस्ट चलेगा। वेस्ट ईस्ट के सिमिलर पैरेलल 5 रोड चलेंगे। तो मैंने 5 रोड यहाँ पर लिख दिए, 1 2 3 4 5। नॉर्थ साउथ के भी पैरेलल 5 रोड होंगे, 5 स्ट्रीट होंगे। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये मैंने कर दिया। अब इसमें कैसे करना है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था पहले, कोऑर्डिनेट वैल्यू में पहले वर्टिकल का यूज़ करेंगे फिर हॉरिजेंटल का यूज़ करेंगे, उसका यहाँ पर काम होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर सवाल में आपको बोल रहा है दीज आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, चलिए यहाँ तक छोड़ दीजिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर्स, इज सेकेंड स्ट्रीट इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में हमें सेकेंड स्ट्रीट को चाहिए और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5 इन द ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ में सेकेंड चाहिए। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने अपनी सुविधा के लिए इसको लिख दिया, नॉर्थ साउथ में सेकेंड चाहिए, ईस्ट वेस्ट में 5 चाहिए। तो देखिए ये एग्जांपल है, बस क्वेश्चन आगे आएगा। तो देखिए नॉर्थ साउथ जो स्ट्रीट है उसको हम ये समझेंगे, ये वाला स्ट्रीट। तो नॉर्थ साउथ में सेकेंड क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसके पैरेलल ये 5 स्ट्रीट बनाने के लिए बोला था। तो 1 2 3 4 5 मैंने स्ट्रीट बना दिया। तो इसको काउंट करना है 1 और 2, तो इस पर आएगा, क्या आएगा, इस वाले स्ट्रीट पर आएगा। ईस्ट वेस्ट में 5, तो ईस्ट वेस्ट में इसको छोड़कर इस यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आता है, ईस्ट वेस्ट में हमारे पास आता है ना। तो ये वाला जो नॉर्थ साउथ था वो यहाँ तक आपको आया था, सेकेंड वाला लाइन आएगा और ईस्ट वेस्ट में 5th लाइन आएगा, 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो अपना पॉइंट हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा अपना, इस पॉइंट को हम इस तरीके से लिखेंगे 2 और 5। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपको मैंने बोला था वर्टिकली हमेशा जो खड़ा लाइन होता है वो हमेशा पहले उसका वैल्यू लिखेंगे, जो हॉरिजॉन्टली यानी कि पड़ी हुई लाइन होती है उसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये अपना कोऑर्डिनेट वैल्यू इस तरीके से होगा। तो 2/5 आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। अब क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं वो देखिए। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दे दिया, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3 में कितने क्रॉस स्ट्रीट्स रेफर्ड हो सकते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं वर्टिकली लाइन जो होता है वो पहले होता है। तो पहले 4 था तो हम समझ जाएंगे वर्टिकली से गिनना है। तो 1 2 3 4 ये वाला लाइन पे हमें पड़ेगा, ये समझ गए। अब 3 तो यहाँ से गिनिए 1 2 3। तो जब हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर आता है, क्या आता है, 4 3 यहाँ पर आता है। तो 4 3 जैसे ही आप देखें कि यहाँ पर आया तो आप देखिए 4 3 यहीं पर एक ही पॉइंट पे बन सकता है, आगे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर 4 3 आपका बन सकता है। तो 2 का जो फर्स्ट आप आंसर लिखिएगा, 2 का फर्स्ट का आंसर आप कुछ इस तरीके से ईजिली लिख सकते हैं। ओनली 1 स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, लिखना है ओनली 1 स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, लिखना है रेफर्ड एज 4 3। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं।
सेकेंड में बोल रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3 और 4। यहाँ वर्टिकली में 3 आ रहा है, हॉरिजेंटली में 4 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। देख लीजिए वर्टिकली में 3 1 2 3, ठीक है, और हॉरिजेंटली में 4 जाना है तो 1 2 3 4, तो ये वाला जो हो जाएगा वो 3:4 बोल रहा है ना। क्वेश्चन में देख लेता हूँ कब, हाँ 3:4 ही बोल रहा है, 3:2 नहीं, सिर्फ 3 4 बोल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो अपना वर्टिकली वैल्यू था वो 3 था और हॉरिजेंटली वैल्यू आपके पास 4 था। तो सिमिलरली फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह देखेंगे, ये भी एक ही पॉइंट बनेगा इसका। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी लिख लेंगे ओनली वन स्टेट कैन बी ऑल्सो रेफर्ड एज 3 4। आपको ये याद रखना है, फर्स्ट में वर्टिकली आएगा और लास्ट में हॉरिजेंटली आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।